भारतीय संविधान की श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची के बारे में। अनुसूची इंग्लिश में कहें तो शेड्यूल्स के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र। मैं आपका स्वागत करता हूं संकल्प मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। संविधान जब लागू हुआ तो उस टाइम पे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। मतलब 22 पार्ट्स, इंग्लिश में इनको पार्ट्स कहेंगे, इसको आर्टिकल्स और इसको शेड्यूल्स। सबसे पहले तो हम इन अनुसूची को डिटेल से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे इनको याद करने की ट्रिक। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अनुसूची से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे और हमेशा के लिए आपको अनुसूची याद हो जाएंगी। पहली अनुसूची हो, पहला भाग हो या पहला अनुच्छेद, इन सब में जो क्या लिखा हुआ है, भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन किया गया है इसमें। मतलब पहली अनुसूची में क्या लिखा गया है, भारतीय संघ के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम लिखे गए हैं और उनके क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। उससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4। दूसरी अनुसूची, दूसरा शेड्यूल किससे संबंधित है? जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य के विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके सबके वेतन, भत्ते, पेंशन और विशेषाधिकार हैं जो इनका उल्लेख किया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221। तीसरी अनुसूची में केंद्र के मंत्री, राज्य मंत्री, संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनके सबके शपथ के बारे में दिया गया है। इनके बारे में क्या दिया गया है? शपथ ही क्या लेंगे, उसमें शपथ में क्या क्या स्टेटमेंट है, क्या क्या लिखा हुआ है और इसका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219 में। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है, जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है, मतलब राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन है उसका उल्लेख दिया गया है और इसका वर्णन आपको अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 में मिलता है। आगे देखते हैं। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण। स्पेशल जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद संबंधित है 244। छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। इनमें जो जनजाति रहती हैं उनके क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में लिखा गया है छठी अनुसूची में, अनुच्छेद 244 और 275। सातवीं अनुसूची, ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। इनके बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है उससे संबंधित है। केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों द्वारा किया गया है। इसमें पहली सूची संघ सूची है। इसमें जो केंद्र जिन जिन विषयों पर कानून बनाएगा उनका वर्णन दिया गया है। इनमें से जैसे विदेशी मामले हैं, युद्ध एवं शांति का मामला, देश की प्रतिरक्षा, रेलवे, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु शक्ति आदि संबंधित है। इसमें राज्य सूची इनमें जिसमें राज्य अपना कानून बना सकता है, जैसे पुलिस, जेल, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन। इसके बाद आती है तीसरी सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। इनमें विषय कौन कौन से हैं? जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह, तलाक, ये सारे विषय हैं इसमें। अनुच्छेद इससे कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 246। आगे देखते हैं। आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। जो हमारे संविधान में भाषाओं का जिनका उल्लेख किया गया है उससे संबंधित है आठवीं अनुसूची। प्रारंभ में हमारे संविधान में कुल मूल रूप से 14 भाषाएं थी।
कौन कौन सी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। 21वें संविधान संशोधन से 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन से कोंकणी जोड़ी गई, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई 92 में। और 92वें संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो 4 भाषाएं जोड़ी गई। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2003 के 92वें संविधान संशोधन से इनमें से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई। बोडो की जगह पे आपको सिंधी दे देंगे, तो आपको क्या टिक करना है कि सिंधी जो भाषा है वो 92वें संविधान संशोधन से 2003 में नहीं जोड़ी गई। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है। इससे अनुच्छेद कौन कौन से संबंधित हैं? 344 और 351। ये हो गई वे सारी अनुसूची जो आपके मूल संविधान में थी। अब आगे बात करते हैं वे उन अनुसूचियों के बारे में जो बाद में जोड़ी गई। देश आज़ाद होने के बाद में, देश में संविधान लागू होने के बाद में 1950 के बाद में क्या था? सबसे पहली जो मुश्किल थी सरकार के सामने वो थी भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा। किसी के पास में बहुत अधिक भूमि थी और किसी के पास में बिल्कुल थी नहीं। तो इससे संबंधित जो सुधार किया गया नवीन सूची में उसको डाला गया। ये पहले ही संविधान संशोधन 1951 में नवीन सूची को जोड़ दिया गया। ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। ये अनुच्छेद इससे कौन से संबंधित है? अनुच्छेद 31 खा। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें क्या था? इसमें दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। अनुच्छेद 102 और 191 से संबंधित है। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची दोनों, एक को 73वें संविधान संशोधन और एक को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। पंचायत के उत्तरदायित्व, शक्तियां, प्राधिकरण, इनसे संबंधित जो नियम कानून हैं उनका उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में। और 12वीं किससे संबंधित है? 12वीं नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं के उत्तरदायित्व, शक्तियां, प्राधिकरण आदि से के जो नियम कानून हैं उनका उल्लेख 12वीं अनुसूची में मिलता है। 11वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 243 छा और 12वीं अनुसूची से संबंधित 243 बा है। ये तो हो गई अनुसूची के बारे में बातें। अब हम लोग इसको याद कैसे करें? इसके लिए याद करने के लिए ट्रिक, याद करने की ट्रिक क्या है? पहली अनुसूची आपको याद रहेगा। पहली अनुसूची हो, पहला अनुच्छेद या पहला भाग, सब में एक ही बात है लगभग। भारतीय संघ के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके क्षेत्र, उनके बारे में उल्लेख मिलता है, तो ये आपको याद हो जाएगी। दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूची याद करने के लिए कहानी सुनिए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा पूरा देश बिखरा हुआ था। उसके बाद में हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में। फिर कई सारे पद बने, राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सारे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन सब अधिकारियों को, इन सब जो ये लोग थे, इन सबको क्या दिया गया? वेतन, भत्ते, पेंशन, मतलब पैसा दिया गया बहुत सारा। यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी हैं, इनको क्या दिया गया? पैसा दिया गया भारत का। और इनको शपथ दिलाई गई। पैसा देने के बाद में दूसरा काम क्या किया गया? शपथ दिलाई गई कि आप शपथ लीजिए कि आप इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। मतलब समझ में आया? सबसे पहला काम देश आज़ाद होने के बाद में क्या किया गया? यहाँ जो पैसा था ये इनके सबके संरक्षण में दिया गया, इनके सबके संरक्षण में रखा गया। फिर उसके बाद में इनको शपथ दिलाई गई। फिर इनको क्या किया गया? इनके लिए सीटों का आवंटन किया गया। इनको अलग अलग सीट दे दी गई, भाई तुम ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। इनको सबको क्या किया गया? सीटों का आवंटन किया गया है। तो आप ऐसे समझ लो कि भारत में अलग अलग जगह पे इनको सबको भेज दिया गया, इन सबको, कि आप ये इस क्षेत्र में चले जाओ, आप इस क्षेत्र में चले जाओ, आप इस, आपकी ये सीट है, आपकी यहाँ सीट है।
तो कहानी समझ में आई। ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, आपको ये वास्तविकता से संबंधित नहीं है। आपको बस ये अनुसूची याद करने के लिए ये अपने दिमाग में कहानी चलानी है। सबसे पहले भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश, ये पहला आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पे पैसे का बंटवारा किया गया। तीसरे नंबर पे इनको शपथ दिलाई गई कि आप दुरुपयोग नहीं करेंगे पैसे का। फिर इनको अलग अलग जगह पर भेजा गया, राष्ट्रपति, राज्यसभा, राज्यपाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सबको अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया। पहला काम पैसा दिया गया, दूसरा काम शपथ दिलाई गई, तीसरा काम बंटवारा किया गया। तो याद रहेगा, सबसे पहले पेंशन, भत्ते, वेतन, दूसरे नंबर पे शपथ, तीसरे नंबर पे सीटों का आवंटन। ठीक है, 4 अनुसूची याद हो गई। आगे देखते हैं 5वीं अनुसूची। ये जो अधिकारी थे ये सब पैसा लेकर के अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के कार्य करने लगते हैं। ये सब अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के कार्य करने लगते हैं। तो इनको सबको किसके लिए काम करना था? समाज के लिए। समाज में उन क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था इन्होंने सुदृढ़ की जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र थे और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र थे। मतलब उस समाज के उस तमगे का उद्धार किया उन्होंने जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों से संबंधित थे। मतलब समझ में आया? पहले नंबर पे पैसा दिया गया, दूसरे नंबर पे शपथ दिलाई गई, तीसरे पर सीटों का आवंटन किया गया, मतलब जगह जगह पर भेज दिया गया। और फिर इन्होंने काम क्या किया वहां पर जाकर के? अनुसूचित क्षेत्रों का और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का, एसटी क्षेत्रों का क्या किया वहां पर? उद्धार किया, समझ लो, उनसे संबंधित कार्य किया इन्होंने। तो 5वें नंबर पे समझ में आया क्या करना है? 5वें नंबर पे अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र संबंधित। अच्छा, इसमें अनुसूचित जनजातियों में भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो बिल्कुल भारत से अलग थे, भारत से काफ़ी दूर वाले, यहाँ इस वाले रीजन में जाना थोड़ा मतलब अलग हो जाता है ना भारत से, रिमोट एरियाज इसको बोलते हैं। तो इस वाले एरिया पर ज़्यादा फोकस करने के लिए इन्होंने अलग से एक काम किया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाले राज्यों में अलग से व्यवस्था करी। चौथे नंबर पे इन्होंने इनके लिए काम किया। 5वें पे जो ये अलग कुछ 4 राज्य थे, एक असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के लिए अलग से व्यवस्था की इन्होंने। इतनी बातें समझ में आ गई? याद रहेगा? क्या याद करना है हम लोगों को? सबसे पहले राज्य, दूसरे नंबर पे पैसा, तीसरे नंबर पे पैसा मतलब वेतन, पेंशन, तीसरे नंबर पे शपथ, चौथे नंबर पे सीटों का आवंटन, 5वें नंबर पे अनुसूचित और एसटी क्षेत्र, 6ठे नंबर पे स्पेशल जो एरियाज हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 6 अनुसूची हम लोगों को याद हो गई होंगी उस कहानी से। 7वीं अनुसूची, 7 से याद रखेंगे। 7 जब केंद्र और राज्य साथ में काम करेंगे तभी तो बात बनेगी। केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, इन 7 से याद रहेगा। 7 केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। 7 अनुसूचियां हम लोगों को याद हो गई होंगी। आगे बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8 से आप लोगों को भाषाएं याद रखनी है। 9वीं अनुसूची, अच्छा पहले 8 अनुसूची थी, ये तो आपको पता ही है कि भारत के संविधान लागू होने के टाइम कुल 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची तुरंत पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई। तो पहले सबसे पहली चुनौती इनके सामने क्या थी? भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा। तो ये याद रहेगा आपको। 9वीं अनुसूची किससे याद रहेगी? पहली चुनौती, सरकार के सामने पहली चुनौती क्या थी? भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा। तो सबसे पहली 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन से, और ये किससे संबंधित थी? भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दल बदल से। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 1985 में जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन से। तो 10 करोड़ की जब बात आती है तो क्या हो जाता है? दल बदल जाते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं चीज़ें। तो 10 की जब बात आएगी, पूरे 10 करोड़ की जब बात आएगी तो दल बदल हो जाएगा। ऐसे याद रहेगा। कहानी थोड़ी देर के लिए याद करनी है, बाद में आपको ये डायरेक्ट याद हो जाएगा इस कहानी से। कहानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में।
11वीं 12वीं अनुसूची आपको अलग से याद रहेगी कि पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित है। लास्ट अनुसूचियां हैं जो, ये किससे संबंधित है? पंचायत और नगर पालिकाओं से। तो आप लोग बताइए, पहली अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची सबसे पहले वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची शपथ, चौथी अनुसूची सीटों का आवंटन, शपथ लेने के बाद इनको क्या किया गया? अलग अलग जगहों पर भेजा गया, यानी कि सीटों का आवंटन किया गया। 5वें नंबर पे इन्होंने क्या किया? SC ST क्षेत्रों पे विकास किया। 6ठी अनुसूची कुछ अलग से क्षेत्र थे जिसका विकास इन लोगों को करना था, उसमें कौन कौन से थे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम 6ठी अनुसूची हो गई। 7 किससे याद रखेंगे? 7 से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट इसको बोलते हैं। 8वें नंबर पे 8 भाषा। 9वीं अनुसूची पहले सबसे पहले जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन से, तो क्या होगी? भूमि सुधार। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची 10 करोड़, तो क्या हो जाएगा? दल बदल, याद रहेगा। 11वीं और 12वीं अनुसूची, 11वीं 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये पंचायत से और ये नगर पालिका से। तो अनुसूची से संबंधित सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें उसके बगल में, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।